हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल द हैप्पियर यू। आज का वीडियो एक बहुत ही फन स्टोरी के ऊपर है। एक कहानी है, फ़नी कहानी है, लेकिन उस फ़नी कहानी के पीछे ना बहुत एक स्ट्रॉन्ग लेसन छुपा हुआ है। आपको इस कहानी से ये मालूम पड़ेगा कि जो दुनिया आप देखते हो सच में वो कितनी रियल है और सच में उसमें कितना फिक्शन है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। आपको अपने ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग, जो माइंड की अंडरस्टैंडिंग है, वो भी बहुत डेप्थ में समझ में आएगी। तो बहुत ही फन स्टोरी है। अब स्टोरी क्या है, एक हस्बैंड वाइफ होते हैं। तो जो हस्बैंड होता है वो हैंड पैक्ड हस्बैंड होता है। हैंड पैक्ड मतलब एक जोरू का गुलाम टाइप का। उसकी वाइफ होती है बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होती है। अब एक टाइम ऐसा आता है कि जो उसकी वाइफ है वो मरने वाली होती है, डेथ बेड पे होती है। तो हस्बैंड पास बैठा हुआ है। तो ऊपर से तो वो ड्रामे करता है रोने धोने के कि तुम चली जाओगी, मैं कैसे रहूँगा, ये वो। लेकिन अंदर ही अंदर बड़ा खुश भी हो रहा होता है। तो जो बीवी है वो मर रही है। तो मरते मरते ही बोलती है डेथ बेड से कि तुम इतने खुश मत हो, मैं मरने के बाद भी तुम पे नज़र रखूँगी और अगर तुमने कुछ गलत काम किया तो मैं तुम्हें आके ठीक भी कर दूँगी। तो ऐसा कह के वो वाइफ उसकी ये बोल के मर जाती है। अब हस्बैंड बड़ा घबराता है कि यार ये जाते जाते भी ये तो आफत की बात बोल गई। फिर ऐसे तैसे करके डेथ हो जाती है, क्रिमेशन हो जाता है। फिर हफ्ता भर निकल जाता है। हफ्ता भर निकल जाता है तो हस्बैंड कहता है यार कुछ हुआ तो है नहीं, ये तो बोल रही थी कि मैं आफत क्रिएट करूँगी, ये करूँगी, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। थोड़ा सा वो खुश सा हो जाता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, खाली बातें थी बस। तो अब क्या होता है, जब हफ्ता निकल जाता है तो बैठ के ना उसी रात को सोच रहा होता है। सोच क्या हो रहा होता है, दुनिया भर की और वुमेन के बारे में सोच रहा होता है। जैसे फेसबुक स्क्रॉल करता है तो किसी पुरानी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचने लग जाता है। इंस्टाग्राम पे किसी मॉडल को देखता है, उसके बारे में सोचने लग जाता है। ठीक है, पड़ोसी की बीवी के बारे में सोचने लग जाता है। किसी और से मिल के आया होता है, उस लड़की के बारे में सोचने लग जाता है। तो ख्याली फिर पुलाव बनाने शुरू करता है, फैंटिसाइज करता है दूसरी वेमेन के बारे में। तो जैसे ही वो ये सब चीज़ें सोच रहा होता है, उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है। दरवाजे पे जाके देखता है कौन नॉक कर रहा है। रात का टाइम है, 9-10 बजे, अकेला होता है घर में। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, ठीक है, दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ उसकी बीवी खड़ी होती है, जो बीवी मर चुकी थी। घबरा जाता है, बहुत डर जाता है। तो बीवी कहती है मैं तुम्हें कहा था ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरे मरे हुए एक हफ्ता नहीं हुआ मुझे और तुम फिर दूसरी औरतों के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, अड़ोसी पड़ोसियों के बारे में, इधर उधर की लेडीज़ के बारे में सोचना शुरू कर दिया तुमने, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, सुधर जाओ। तो बहुत ज़्यादा डर जाता है, घबरा जाता है। कहता है यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, ये तो उसने सच में इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, जीते जी तो मेरा जान खा गई, मरने के बाद मेरी जान खा रही है। तो फिर कैसे भी करके डरा हुआ होता है, सो जाता है। अगले दिन फिर सुबह उठता है, ऑफिस जाता है। अब ऑफिस जाता है तो वहाँ पे ऑफिस में कोई कलीग होती है, उसको देख के फिर फैंटेसाइज करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब जैसे ये सोच रहा होता है वो घर आता है तो फिर उसकी बीवी वहाँ पे उसको दिखाई देती है, यार ये तो फिर आ गई। फिर घबरा जाता है। उसकी बीवी कहती है तुम ऑफिस में क्या कर रहे थे आज, किसके बारे में क्या सोच रहे थे? ऑफिस कलीग के बारे में फैंटेसाइज कर रहे थे, मैंने तुम्हें वहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो कॉलर पकड़ लेती है उसका, चीखती चिल्लाती है उस पर, मारती भी है उसको। तो घबरा जाता है, रोना शुरू हो जाता है। कहता है तो ये तो घोस्ट आ गया मेरे घर में, ये तो मरने के बाद ही मेरा पीछा ही छोड़ रही, चुड़ैल बन के पीछे पड़ गई। अब फिर रात को सो जाता है। सुबह उठता है तो फिर वो बगल में बैठी होती है बिस्तर पे और उसको कहती है कि तुमने रात को कुछ ना कुछ सेक्सुअल फैंटेसी के ड्रीम लिए हैं किसी और वेमेन के साथ, मैंने सब देख लिया, मैं सब समझती हूँ, मैं तुम्हारे एक एक नस को जानती हूँ। अब घबरा जाता है। वो कहता है यार ये तो मेरे सपनों में भी एंटर कर गई है, इसको ये भी मालूम पड़ रहा है मैं सपनों में मैं किसके साथ क्या कर रहा हूँ, मैं किस वेमेन के साथ फैंटेसाइज कर रहा हूँ। तो बहुत घबरा जाता है कि ये तो भैया है तो सच में ही मैंने आफत मोल ली। अब इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि जाता है फिर एक मॉन्ग के पास। घबराया होता है, पसीने वसीने में लथपथ होता है, बहुत ज़्यादा डरा होता है कि यार ये घर में क्या है, तो भूत आ गया मेरे, तो मैं तो सोच रहा हूँ जो सोच रहा हूँ वही ये उस अभी जीते जी तो कम से कम ये था जो मेरे एक्शंस थे उसको पकड़ती थी। अब तो मैं जो सोच रहा हूँ, मैं ड्रीम कर रहा हूँ, उसी पे आगे मुझे मार पीट रही है और मुझे गालियाँ सुना रही है। ठीक है, तो बहुत डरा हुआ होता है, घबराता हुआ पहुंच जाता है एक मॉन्ग के पास। नदी किनारे एक मॉन्ग बैठा होता है, तो मॉन्ग को पूरी पूरी कहानी सुनाता है कि
प्लीज़ मुझे बचाओ, ऐसे ऐसे मेरी जो वाइफ है मुझे मरने के बाद ही परेशान कर रही है, उसकी आत्मा मुझे परेशान कर रही है, ठीक है, मुझे मार पीट रही है, उल्टा सीधा कह रही है, मेरे थॉट्स को पढ़ रही है, मेरे ड्रीम्स के थॉट्स तक को पढ़ पा रही है वो। मॉन्क हंसता है, मॉन्क कहता है एक काम करो, ये पकड़ो, थैला देता है उसको, वो थैले में ना पत्थर होते हैं, थैला बंधा हुआ होता है, तो बंधा हुआ थैला उसको देता है और कहता है ये जाओ, अगली बार तुम्हारी जब वाइफ आए तो उसको बोलना कि मुझे ये बताए कि सच में अगर वो रियल है, मतलब वो प्रेजेंट है वहाँ पे, ठीक है, तो ये बताए कि इस जो मैं तुम्हें बैग दे रहा हूँ उसमें पत्थर कितने हैं, अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पत्थर बताए कितने हैं, ठीक है, 10 हैं, 12 हैं, 20 है, 50 है, 100 है, ठीक है, तो वो कह के वो ऐसे बांध के उसको दे देता है बंदे को। तो बंदा घर जाता है मॉन्क से लेके, थोड़ा सा उसको सेटिस्फेक्शन सा मिल जाता है। घर आता है, घर आता देखता है वो डाइनिंग टेबल पे बैठी होती बीवी। बीवी कहती है, फिर उसको झाड़ लगा देती है, कहती है तुम कहाँ गए थे, उसके पास गए थे ना, मॉन्क के पास, और ये लेके आए हो ना तुम पत्थर, सब पता है मुझे। अब घबरा जाता है बहुत ज़्यादा, फिर उसके हाथ पैर कपड़े शुरू हो जाते हैं, ठीक है, बड़ी तेज़ तेज़ पसीना आने स्टार्ट हो जाते हैं, यार ये तो सब कुछ जानती है मेरे बारे में, ठीक है, वो वाली बात हो जाती है, बाबा जाने मन की बात। तो अब क्या होता है, लेकिन उसको बात दिमाग में आ जाती है मॉन्क की। वो कहता है अच्छा सब कुछ ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि ये जो बैग में लेके आया हूँ, पत्थर भरे हुए हैं जिसमें, कितने पत्थर हैं इसमें, ये बताओ। जैसे ही वो ये सवाल पूछता है, बीवी गायब हो जाती है, एकदम गायब हो जाती है। अब वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, भागा भागा फिर मॉन्क के पास जाता है, मॉन्क से कहता है कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा किया, मैंने पूछा अपनी वाइफ से कि पत्थर कितने हैं, और जैसे ही मैंने उससे पूछा कि पत्थर कितने हैं, वो गायब हो गई। तो मॉन्क हंसता है, मॉन्क कहता है कि जो तुम्हारी बीवी है वो कुछ नहीं है, तुम्हारा ही इनर प्रोजेक्शन है, जो तुम्हारे डर हैं, जो तुम्हारे रिप्रेशंस हैं, जो तुम्हारे फियर्स हैं, वो तुम बाहर प्रोजेक्ट कर रहे थे अपनी वाइफ के फॉर्म में, ना तुम्हारी वहाँ वाइफ थी ना कोई इसकी आत्मा थी वहाँ। तो वो कहता है ये कैसी बात कर दी आपने। वो कहता है इसीलिए, मॉन्क समझाता है कि मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने तुम्हें ये बैग दिया था ना पत्थर वाला, तो मैंने तुम्हें बताया नहीं था, तुम्हें भी नहीं पता था कि इसमें कितने पत्थर हैं, तो ये बात तुम भी नहीं जानते थे। तो जब तुम अपनी वाइफ के जो थॉट्स थे, जो फियर था, जो डर था, जो भी था, जो भी वो सब चीज़ें थी, वो तुम बाहर प्रोजेक्ट कर रहे थे अपनी वाइफ के, ठीक है, तो तुम वही चीज़ें प्रोजेक्ट कर पा रहे थे जो तुम्हारे अंदर थी, तो वो तुम्हें बाहर अपनी वाइफ के फॉर्म में दिखाई दे रहा था। लेकिन क्योंकि तुम्हें भी ये नहीं पता था, क्योंकि उसको भी नहीं पता था ना बंदे को कि इसमें पत्थर कितने हैं, मॉन्क ने उसको बताया नहीं था, तो जब उसको पता ही नहीं था कि पत्थर कितने हैं, तो वो उस चीज़ को बाहर प्रोजेक्ट भी नहीं कर पाया। तो इससे ये प्रूव हो रहा था, ये प्रूव हो गया कि वो जो चीज़ें देख रहा था बाहर, वो सिर्फ उसके अपने ही इंटरनल थॉट्स थे, उसकी अपनी खुद की इनर पर्सनैलिटी थी, उसके अपने खुद के अंदर डर, अपने फियर, अपने डिज़ायर वो थे जो बाहर प्रोजेक्ट हो रहे थे रियलिटी बन के उसकी वाइफ के फॉर्म में। बट रियलिटी में उसकी वाइफ वहाँ थी नहीं, ना कोई आत्मा थी ना वाइफ थी, उसके अंदर के प्रोजेक्शंस थे जो बाहर प्रोजेक्ट हो रहे थे, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से मॉन्क ने इसको प्रूव कर दिया। अब मैंने कहानी आपको सुनाई क्यों, इस कहानी से क्या लिंक बनता है? लिंक ये बनता है कि हम भी रियलिटी को वैसे नहीं देखते जैसे रियलिटी होती है। हमारे भी अंदर के बहुत सारे जो प्रोजेक्शंस होते हैं वो हम बाहर प्रोजेक्ट करते हैं रियलिटी में, ठीक है। ये जो दुनिया है ना आपको दिखाई दे रही है, ये दुनिया एक नहीं है, जितने लोग हैं उतनी ही दुनिया है। मुझे दुनिया अलग दिखाई देती है, आपको अलग दिखाई देती है, तीसरे बंदे को अलग दिखाई देती है, डिपेंडिंग अपॉन कि अंदर के प्रोजेक्शंस क्या है, अंदर के थॉट्स क्या हैं, अंदर के इमोशंस क्या हैं, और अंदर की कंडीशनिंग क्या है, क्या किस एनवायरनमेंट में आपको कंडीशन किया गया है। तो जो बहुत तक हम जो रियलिटी देखते हैं हम एज इट इज नहीं देखते, हमारा जो अंदर का चीज़ें होती हैं वही हम बाहर प्रोजेक्ट कर देते हैं और उसे हम रियलिटी मान के जीते रहते हैं। तो क्या है, हम एक बहुत हद तक पूरी ज़िंदगी एक फिक्शन वर्ल्ड में गुजारते हैं, वो होती नहीं है रियलिटी, हम सिर्फ एक ख्याली पुलाव में, एक फैंटेसी वर्ल्ड में, एक डिल्यूजनल वर्ल्ड में बिता देते हैं। बट क्या ये सही तरीका है? ये सही तरीका नहीं है। देखो पूरी तरह से तो हम फिक्शंस को नहीं हटा सकते, जो कुछ ना कुछ तो हम अपने प्रोजेक्शंस को, इमेजिनेशंस को रियलिटी पे प्रोजेक्ट करते हैं। बट मुझे लगता है कि कुछ टाइम आपको लाइफ में रियलिटी को जैसा है वैसा देखना चाहिए, जो हम नहीं देखते। हम कुछ ना कुछ बीच में ज़रूर लगाते हैं, अपनी बायस्डनेस, अपना पुराने एक्सपीरियंसेस, कुछ ना कुछ तो हम लगाते ही लगाते हैं। हम रियलिटी को कभी भी जैसी रियलिटी होती है वो नहीं देखते, हम अपने अंदर की जो चीज़ें हैं वो बाहर प्रोजेक्ट करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि कभी भी आप ये नहीं जान पाओगे कि एग्जैक्टली पूरी ज़िंदगी आपकी निकल जाएगी कि रियलिटी थी क्या। आप सपनों में आए और सपनों में ही चले गए। तो इसलिए हमें रियलिटी जानना ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रियलिटी को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगली बार से कोशिश करिएगा कि जब भी आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं या देख रहे हैं
या कोई अपना ओपिनियन बना रहे हैं, तो ये देखिएगा कि सच में आप रियलिटी को एज इट इज़ देख रहे हो या अपनी कोई चीज़ अंदर की बाहर प्रोजेक्ट कर रहे हो उस पर। क्या वो रियलिटी देख रहे हो आप, या अपना ही कुछ अंदर का कुछ निकाल के उस पर प्रोजेक्ट कर रहे हो आउटर चीज़ों पे, रियलिटी पे। तो इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, धीमे धीमे आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो थोड़ा सा रियलिस्टिक होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अभी हम रियलिस्टिक वर्ल्ड में जीते हैं, हम अपनी कहानियों की दुनिया में, एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जीते हैं, अपने ख्याली पुलावों की दुनिया में जीते हैं, और वैसे ही हम रियलिटी को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं। एक्चुअल में हम रियलिटी को जैसी है वैसी देखते नहीं है। ठीक है, तो आज फिलहाल का वीडियो यही। बाकी मैं कभी फर्दर वीडियोस में इस पर भी बात करूंगा कि रियलिटी भी अब कई तरीके की है। ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती है, एक सब्जेक्टिव रियलिटी होती है, एक इंटर सब्जेक्टिव रियलिटी होती है। ठीक है, तो रियलिटी पे मैं और ज़्यादा डेप्थ में बात करूंगा, और थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा वीडियो, तो अभी मैंने उसको नहीं बनाया। मैंने आपको एक स्टोरी के फॉर्म में एक स्टार्टिंग दिया है, एक स्टार्टिंग पॉइंट आपको समझने का एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, ताकि आप समझ पाओ थोड़ा सा कि जब भी आप दुनिया को देखते हो कि क्या आप अपने अंदर की चीज़ों को बाहर प्रोजेक्ट करते हो या दुनिया जैसी है वैसा आप देखते हो। ठीक है, तो पहले आप इस पर वर्क करो, फिर मैं आगे फर्दर वीडियोस में, जैसे मैंने बोला, ऑब्जेक्टिव रियलिटी, सब्जेक्टिव रियलिटी, इंटर सब्जेक्टिव रियलिटी, इन टेक्निकल टॉपिक्स पे थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो गाइस ये था वीडियो अच्छा लगा है तो सबके साथ शेयर करें। बाकी अगर आप अपनी कोई प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।